और नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर का, जिसको कि हम लगातार पहले दिन से ही अपने नजर बनाए हुए हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का 14वां दिन है। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच में डॉक्टर्स का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। आपको बता दें, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि जब तक नीट पीजी काउंसलिंग पर स्थिति साफ नहीं की जाती और प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स के नाम एफआईआर से नहीं हटाए जाते, वो अपने कदम पीछे नहीं लेंगे। इस बीच डॉक्टर्स पर 27 दिसंबर को की गई कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस ने माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना की वजह से जारी किए गए येलो अलर्ट का हवाला देते हुए पुलिस ने डॉक्टर्स से वापस लौटने को कहा है। डॉक्टर्स के वापस न लौटने पर पुलिस ने कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता आलोक सिंह के पास, जो कि इस बड़ी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आलोक, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं पूरा का पूरा भारत इस समय नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, हमारे जो कोविड योद्धा हैं वो सड़क पर मौजूद हैं, लगातार अपनी लड़ाई, अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। आज की अगर बात की जाए तो फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल गौरी, स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं वो सड़क पर आकर के डिमांड कर रहे हैं, और बहुत जेन्युइन डिमांड है उनकी कि नीट पीजी काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि जो बैच है जिनका इंडक्शन होना है वो हो जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि ओवरबर्डन है। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालात क्या हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप येलो अलर्ट की बात कर रही थी, जो हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं कि येलो अलर्ट घोषित हो जाने के कारण डॉक्टरों को, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी मांग रहे थे, डिमांड रख रहे थे सरकार के सामने, उनको बोला गया है कि आप कोविड के जो गाइडलाइंस है, नियम है, उनका पालन कीजिए। और उसी के तहत उन्होंने आज ये तैयारी की है। आपको दिखा रहे हैं, मेरे कैमरा पर्सन आमिल आपको दिखाएंगे किस तरीके से डॉक्टर्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ सफदरजंग अस्पताल के अंदर की। आपको ये बता दूं कि पुलिस अंदर भी मौजूद है अस्पताल के, और डॉक्टरों को ये कहा है कि आप लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और आपको यहाँ पर 2 गज की दूरी दिखाई देगी, बाकायदा 2 गज की दूरी के साथ डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि पूरी तरह से कोविड की जो गाइडलाइंस है, डीडीएमए की गाइडलाइंस, उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं और वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से कोविड फैले, लेकिन उनको मजबूर है अपने डिमांड को सामने रखने के लिए। देखिए, कुछ डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, और क्या लिखा हुआ है उनके हाथ में, बैनर भी लिया हुआ है उन्होंने, होर्डिंग्स बना करके लिखा हुआ है, क्या चाहिए, न्याय चाहिए, ओवरवर्क्ड एग्जॉस्टेड रेजिडेंट्स एक्सपेडाइट नीट पीजी काउंसलिंग। तो ये मैसेज के साथ आज ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल पुलिस यहाँ पर आई थी और पुलिस ने यहाँ जो डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे, मार्च करना चाहते थे, उनको बाकायदा हिदायत दी कि आप लोग मार्च नहीं कर सकते, और उसके कारण इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। एक केस ऑलरेडी डॉक्टर्स झेल रहे हैं, जिस तरीके से इनके साथ इनको रोका गया जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ डॉक्टर्स हैं मेरे साथ। सर, आज क्या आप लोग करेंगे? जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये एक नया तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा हम लोग देखने को बहुत कम मिलता है, लेकिन अभी क्या आगे की रणनीति रहेगी? तो जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स जो नियमों का पालन करते हुए येलो अलर्ट के जो हुआ है जारी, उस पर हम अपना प्रोटेस्ट उसी हिसाब से कानून के दायरे में रहते हुए ही हम अपना प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यू करेंगे। और हर संभव कोशिश प्रयास करेंगे अपनी बात सरकार की तरफ रखने का। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे जो दुखद घटना हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स को मैन हैंडल किया गया था, फीमेल डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी की गई थी, तो उसमें अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई रिग्रेटफुल खेद वाला नहीं है, और उल्टा उन्होंने यही कहा है कि इंजर हुए हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। तो उससे हमें थोड़ा ठेस पहुंचा कि थोड़ी संवेदनशील अगर होके पुलिस ने कुछ स्टेटमेंट दी होती तो शायद आप लोगों को तो यही स्थिति है, क्योंकि दो डिमांड है। एक डिमांड ये है कि जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है वो वापस लिया जाए, और नीट पीजी काउंसलिंग के लिए इनको सरकार की तरफ से कम डॉक्यूमेंटल प्रूफ दे कि हाँ, सरकार अपनी इनकी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रही है। तो ये 2 डिमांड है जिसके कारण ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या स्थिति होती है, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल जो अस्पताल हैं दिल्ली के, वहां जारी है। शुक्रिया आलोक, इस अपडेट के लिए। लगातार जानकारी के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे, मगर आपको बता दें कि दिल्ली में जारी डॉक्टर्स के प्रदर्शन और हड़ताल का असर अब मुंबई में भी दिखने लगा है। मुंबई के 3 बड़े अस्पतालों केईएम, सायन और जेजे अस्पताल में आज से डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, और ये हड़ताल दिल्ली में धरने पर बैठे डॉक्टर्स के ऊपर पुलिस कार्रवाई के विरोध में है। साथ ही डॉक्टर्स जल्द से जल्द नीट काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को भी चाहते हैं।
सीधा चलते हैं श्वेता के पास, जो कि हमें बताएंगी कि आखिर मुंबई में क्या कुछ हो रहा है। श्वेता, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे इस हड़ताल की व्यापकता के बारे में, कब से शुरू हो रही है, कितने डॉक्टर्स इसमें शामिल होंगे, कितने मरीजों पर असर होने की आशंका है? जी बिल्कुल, देखिए गौरी, आज 2 बजे से सायन अस्पताल से जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपना धरना प्रदर्शन शुरू करने के बाद एक स्ट्राइक पर जा रहे हैं। उसके बाद 5 बजे हम देखेंगे कि केईएम अस्पताल भी इन पूरे स्ट्राइक में जुड़ने वाला है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करके जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिल्ली में किया जा रहा था, उसके बाद जो अप्रिय घटना हुई उसके तहत हमने देखा किस तरीके से भारी ठेस पहुंची थी यहाँ पे रेसिडेंट डॉक्टर्स को, जिनकी एक मांग है कि नीट की जो पीजी काउंसलिंग है उसे जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए और उसके एडमिशन की जो कार्रवाई है जल्दी शुरू की जाए। इसका पूरा प्रोसेस को जल्दी करना चाहिए। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गौरी डॉक्टर शाशा मौजूद हैं। ये हमें बताएंगी कि आज इनकी वैसे मीटिंग भी है डीन के साथ, डॉक्टर जोशी के साथ, सभी रेसिडेंट एडिटर्स की मीटिंग है। डॉक्टर शाशा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आउटकम होने वाला है मीटिंग में, क्या कुछ आप अपने पॉइंट्स रखने वाले हैं? Ma'am, the entire reason for a junior resident doctor strike is because we want an outcome. हम लोग चाहते हैं कि नीट पीजी का काउंसलिंग एक्सपीडिएट हो। जो 2/3 वर्कफोर्स अभी काम कर रहा है और अभी कोविड ओमाइक्रॉन वेरिएंट का अगर सर्ज आएगा, उतने वर्कफोर्स में हम नहीं हैंडल कर पाएंगे। We want a new batch to join as soon as possible. This is what our Delhi colleagues were protesting against. They were doing a silent protest, और फिर भी the force was used against them, ma'am. बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों की कितनी तादाद है और बाकी के अस्पतालों से भी आपने बात की होगी? So currently we are around 600 resident doctors that are supposed to be there, but we are falling short of 200 people because the batch consists of 217 residents. So we are working at about 66% of our workforce. So we are around 400 at present who are doing the job which is supposed to be done by 600 people. 600। Yeah. आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप लोग शांतिपूर्वक आपने कैंडल लाइट मार्च निकाला, आप लोगों ने जिस तरीके की कठोरता दिल्ली में देखी गई उसके बाद आप लोग समक्ष आए और एक सपोर्ट में आए हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हम तमाम जगहों पर देख रहे हैं कि पॉलिटिशियंस बर्थडे पार्टी में शरीक हो रहे हैं, यहाँ पे रैली चल रही है। इतने में आप लोगों पर कितनी जोर जबरदस्ती हो रही है, आप लोगों को कितनी मनाही हो रही है ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कैरी करने के लिए? अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम बाहर आके ऐसा कुछ करें, बट हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है कि हमारा आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा और हम कैसे प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये होने के बाद ही हम देख लेते हैं। पर आप जैसे बोले कि पॉलिटिशियन 144 जो इम्पोज हुआ है वो शायद हम लोगों के लिए रहेगा और पॉलिटिशियन के लिए नहीं रहेगा, ऐसा हो सकता है। बट हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास है कि वो हम लोगों पे ऐसे कुछ कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे। वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साइलेंट प्रोटेस्ट को वो दखल अंदाजी ले उसकी। इस वक्त जो मीटिंग हो रही है डीन के पास, आपकी क्या कुछ आपके पॉइंटर्स हैं, आप क्या कुछ उनके समक्ष रखने वाले हैं? हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो नीट पीजी का डिले हो रहा है काउंसलिंग में, तो ये कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि क्या क्या मतलब उसके अदर वेज है कि उसको जल्दी से जल्दी करवा सकते हैं। तो ये हमारी ऐसी मांगे उसके साथ डीन सर के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर शाशा, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना जो सर्विंग है वो बाहर निकाला है, तो इमरजेंसी वार्ड की बात की जाए, इलेक्टिव वार्ड्स की बात की जाए, ओपीडी, तो वो किस तरीके से ऑपरेशनल रहने वाले हैं? मैम, हम जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, एसएमओस, मेडिकल ऑफिसर्स, एपीज वो स्टिल काम कर रहे हैं मैम। ओपीडीज, इलेक्टिव्स, इमरजेंसी सर्विसेज, कोविड सर्विसेज कुछ बंद नहीं किया है हमने फिलहाल। इट्स ओनली जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हु आर प्रोटेस्टिंग, एंड इवन दो द मेडिकल फ्रेटर्निटी sympathizes with us, they are still working handling the additional workload that they have because we are on strike, to show their solidarity with us, because this is an issue, ma'am. We cannot work with a workforce of 2/3 doctors because more patients will come in once there is a COVID surge, and we need to put this in front of the government. They need to open their eyes soon before the third wave hits, ma'am. आपने सुना गौरी इनसे, जिस तरीके से 2/3 हिस्सा ही काम कर रहा है और इनके पास जो वर्कलोड है वो बढ़ चुका है। हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में ये डॉक्टर्स काम करते आए हैं। अब इन्हें एक तरीके से सहायता की ज़रूरत है। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स
तैयार हैं, उन्हें मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का डिले दिखाया जा रहा है इसके चलते अब जो बाकी प्रेजेंट डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजधानी दिल्ली से ये जो डॉक्टर्स के आंदोलन की आंच थी वो अब मुंबई तक पहुंच गई है। 3 बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस स्ट्राइक में अब शामिल हो गए हैं। श्वेता पूरी जानकारी दे रही थी हमें मुंबई से। सीधा चलते हैं आलोक के पास, जो कि राजधानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वहीं से जहां पर इस समय डॉक्टर्स इस समय अपना पूरा प्रदर्शन आगे बढ़ाए हुए हैं। आलोक, अगर अभी भी आपके पास आसपास डॉक्टर्स खड़े हैं तो उनसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल अगर राजधानी दिल्ली की स्थिति देखें तो लगातार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है कोविड केसेस में। लगातार जो कोविड के हालात हैं वो चिंताजनक बनते जा रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के अंतर्मन में क्या चल रहा है? एक तरफ उनकी ड्यूटी है जिसकी उन्होंने शपथ ले रखी है, दूसरी तरफ उनकी जंग है, उनकी लड़ाई है जो कि वो अपने हक के लिए लगातार लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा आपको। आप देखिए, पहले तो एक तरफ है वी वांट जस्टिस और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 गज की दूरी के साथ, क्योंकि पुलिस आई है और पुलिस ने अभी फिलहाल देखिए पुलिस के ऑफिसर फिर से आए हैं और बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ कि आप लोग किसी तरह इकट्ठे ना होएं और इकट्ठे होकर के मार्च ना निकालें या मार्च वगैरह ना निकालें। तो पहले ही डॉक्टरों ने कहा था कि हम बाहर नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा घूमेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अब क्योंकि प्रोटेस्ट करना है और सरकार तक अपनी बातें रखनी है तो इसलिए ये लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी कार्यक्रम है वो चल रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं। ये हम सवाल बिल्कुल डॉक्टर से पूछेंगे। मनीष जी हैं जो कि फोडा के प्रेसिडेंट हैं, उनसे ही बात करते हैं। मनीष जी, ये बताइए, यहाँ पे कर रहे थे फिलहाल अभी पुलिस के साथ, मनीष जी ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा आप लोग पूरा ध्यान रखते हुए कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं हम देख रहे हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ रही हैं देश के कोने कोने में जहाँ पर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपनी अपनी रैलीज कर रही हैं, वहाँ पर कोई किसी तरह का कोई फॉलोअप नहीं है। और उसके बारे में क्या कहेंगे? कभी महाराष्ट्र की हमने रिपोर्ट दिखाई, वहाँ पर बाकायदा एक बीजेपी के लीडर है, उनके बेटे की शादी होती है और खूब हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो इस तरह में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बस यही है कि डॉक्टर्स की आवाज़ को दबाया जाता है, हमेशा से ही दबाया गया है और अभी भी दबाने की कोशिश की जा रही है। जो सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है डॉक्टर्स पे अप्लाई होता है। डॉक्टर्स हमेशा पिटते हैं, अटेंडेंट कभी मार के चला जाता है, कभी पेशेंट गाली दे देता है, कभी पुलिस पीट देती है। तो डॉक्टर्स की मतलब डॉक्टर्स तो जब बीमारी फैलेगी, जब 3rd वेव आएगा तब इन्हें डॉक्टर्स याद आएंगे और उसके बाद तो डॉक्टर तो कोई वैल्यू नहीं है। और पता नहीं, अब डॉक्टर्स भी देख लीजिए, पिछला दूसरा हफ्ता चल रहा, मतलब 14वां दिन हो गया, 14th डे है आज और अभी भी सड़क पर है। तो आप समझ लिया 3rd वेव बस आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। बिल्कुल, 3rd वेव की गूंज सुनाई दे रही है और जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा केस आ गए हैं दिल्ली में और आगे आने वाली स्थिति क्या होने वाली है किसी को नहीं पता। आप देखिए डॉक्टर्स थोड़ा सा मूव करेंगे यहाँ पर, लेकिन इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये लोग मार्च कर रहे हैं। थोड़ी दूरियां बना करके मार्च करने की पूरी कोशिश है ताकि कम से कम कोविड का जो असर हो या अगर फैलने की यहाँ से किसी भी तरीके से आशंका हो तो यहाँ से ना हो। फिलहाल ये लोग निकले हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरें भी यहाँ के अंदर की कि पुलिस भी तैनात है। पुलिस, मेरे कैमरा पर्सन आमिल आपको दिखाएंगे कि बाकायदा पुलिस भी तैनात है और वो भी गार्ड कर रही है कि किसी तरीके से कोई नॉर्म्स का जो है वायलेशन ना हो। तो अब डॉक्टर्स यहाँ से मार्च करके कहीं एक जगह इकट्ठे तो नहीं हो सकते, लेकिन कहीं मूव करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे ही हमें पता चला है कि यहाँ से किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी जाने की उम्मीद है। लेकिन अब कितना पुलिस इनको अलाउ करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुलिस लगातार इनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग मार्च या मूव ना कीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति क्या हो सकती है अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ना ज़्यादा पुलिस है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी ठीक ठाक संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। तो हो सकता है और पुलिस बल को बुलाया जाए और फिर उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो कि आलोक हम तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स हैं जो कि पूरी तरीके से कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के भी कुछ वहां पर इस समय अफसर मौजूद हैं जो कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मगर आलोक, एक और बात समझने की है इस पूरे मामले में और वो है दिल्ली पुलिस का रुख। हमने खुद देखा था जब दिल्ली पुलिस और डॉक्टर्स के बीच में वो एक मुठभेड़ देखने को मिली थी, उसके बाद खुद देश के स्वास्थ्य मंत्री सामने आए थे और उन्होंने पूरे डॉक्टर्स की जो कम्युनिटी है उनसे माफी मांगी थी। मगर दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में काफी कड़ा रुख अपनाए हुए है, कड़ा रवैया अपनाए हुए है और माफी मांगने से भी साफ तौर पर इनकार कर चुकी है। जी बिल्कुल, कल हमारी
दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई थी। मैंने जा करके उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी किया कि आप कैमरे के सामने आकर के हमें बताइए कि आपका क्या स्टैंड है। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कैमरे के सामने हम आकर के नहीं बता सकते, और उनका साफ साफ तौर पर यह कहना था कि हम इस केस को वापस नहीं लेंगे। उनका ये कहना था कि हमारी गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं। तो हमने ये भी उनसे पूछा, हमने कहा सर गाड़ियाँ कैसे तोड़ी गई हैं? तो कहते हैं कि बसें हैं हमारी, जो बस के शीशे टूटे हैं, हमारी पुलिस की व्हीकल थी, पुलिस जिप्सी थी, उसके शीशे टूटे थे। तो इसके कारण से हम केस वापस नहीं लेंगे और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये भी कहना था कि अभी तक किसी डॉक्टर को सम्मन नहीं किया गया है, किसी डॉक्टर को बुलाया नहीं है, किसी तरह के कोई इन्वेस्टिगेशन में अगर कहा जाए तो किसी को डिटेन नहीं किया गया है। जिनको पहले इनिशियल उस दिन डिटेन किया गया था उन सभी को छोड़ दिया गया था। तो ये पुलिस का कहना है। तो बिल्कुल पुलिस का रवैया काफ़ी सख्त है। पुलिस का ये कहना है कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया गया था, ITO एक बहुत प्रोमिनेंट चौक है, उस जगह पर इस तरीके से डॉक्टर्स का इकट्ठा होना और काफ़ी देर तक ट्रैफिक ब्लॉक करना, जिसके कारण उनको ये कदम उठाना पड़ा कि इनको डिटेन करना पड़ा उस टाइम पे। लेकिन बाद में सभी को छोड़ दिया गया। लेकिन क्योंकि गाड़ियों का डैमेज हुआ था, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, इसके कारण से उन्होंने केस रजिस्टर किया था एक वायलेंस का और राइटिंग का। तो फिलहाल पुलिस ने का ये कहना है कि हमने किसी को डिटेन या अरेस्ट नहीं करा है, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। तो पुलिस का रवैया तो साफ है अपने तरफ से। उनका कहना है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर देखिए, डॉक्टर्स का मार्च शुरू हो गया है, डॉक्टर्स मार्च कर रहे हैं। ये सफदरजंग अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हैं। नीट PG काउंसलिंग की एक एक्सपेडिशन को लेकर के, ये काउंसलिंग को लेकर के ये प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। और पुलिस और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि पुलिस जो केस रजिस्टर किया था उसको वापस ले। तो एक तरफ से पुलिस है, एक तरफ डॉक्टर्स हैं, और अगर कहा जाए तो दोनों कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल दोनों के आपस के बीच में लड़ाई चल रही है, और वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर सफदरजंग अस्पताल की। अभी फिलहाल देखना ये होगा कि क्या डॉक्टर्स को पुलिस बाहर जाने देती है कि नहीं जाने देती है, क्योंकि डॉक्टर्स अपना क्लियर स्थिति नहीं बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो हमने करना है वो हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, क्योंकि जब वो बता देते हैं पुलिस को तो पुलिस उस हिसाब से इंतज़ाम कर लेती है। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर्स भी अड़े हुए हैं और वो अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस रिपोर्ट के लिए। लगातार अपडेट्स के लिए हम आपके पास वापस आते रहेंगे। फिलहाल आलोक, जो ताज़ा तस्वीरें हमें दिखा रहे थे वो सफदरजंग अस्पताल के अंदर की हैं, जहां पर डॉक्टर्स ने अपने मार्च को फिर से शुरू कर दिया है। देखने वाली बात होगी, जैसा कि आलोक बता रहे थे, कि उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने पहले से ही कोविड नियमों का हवाला देकर डॉक्टर्स को चेतावनी दे रखी है कि किसी भी तरीके के नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से सामाजिक दूरी बनाकर इस समय डॉक्टर्स अपने मार्च को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी जो अफसर हैं वो वहां पर मौजूद हैं। देखना होगा कि ये मार्च और ये रैली कितनी आगे बढ़ती है, दिल्ली पुलिस क्या कोई कार्रवाई करती है, क्या डॉक्टर्स भी आगे जाकर नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस पूरी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल आलोक का शुक्रिया, दिल्ली से रिपोर्ट देने के लिए शिवानी का शुक्रिया, मुंबई से जानकारी देने के लिए।